राम राम। हमारा यह जो विषय चल रहा है मन की राड़, यह उसका चौथा भाग है। हमने तीसरे भाग में देखा, गुरु महाराज कहते हैं, मेरी बात मान रे भोरा, मेरी बात मान रे भोरा, साच कहूँ सुन लीजे, साच कहूँ सुन लीजे, ज्ञान विज्ञान सकल में दाखू, ज्ञान विज्ञान सकल में दाखू, कहो हमारो कीजे, कहो हमारो कीजे। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपने मन से कहते हैं, मेरी बात मान रे भोरा। भोरा मतलब भोला भोला। भोला का मतलब क्या होता है? मूर्ख। अरे मूर्ख, मेरी बात मान, मैं सच कह रहा हूं, मैं ज्ञान विज्ञान ये सारी बातें तुझे बताता हूं, मैं जो कहता हूं वो कर, नहीं तो आगे अनंत युगों तक दुख में झूलना पड़ेगा। हमने देखा पिछली बार गुरु महाराज ने कहा, क्यों चित्त खोय रहो इन जुग में, क्यों चित्त खोय रहो इन जुग में, जहाँ दो जखनित दीजे, कह सुख रामा समझ मन मेरा। इस मन को समझाते हैं, इस मन को समझाते हैं, कह सुख राम समझ मन मेरा, भलो आपको कीजे। भला कर ले। भला का मतलब, अरे यह जो 84 लाख योनि में तेरा जो आना जाना है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह जो दुखों का मार तेरे ऊपर पड़ रहा है, यह जो कभी नरक में जा रहा है, कभी गर्भ में आ रहा है, कभी सांप बन रहा है, कभी बिच्छू बन रहा है, कभी नरक का कीड़ा बन रहा है, 84 में घूम रहा है, दुख झेल रहा है, अरे ये कोई अच्छी बात है क्या? है? मेरी बात मान रे भोरा, साच कहूँ सुन लीजे। अरे मूर्ख, मेरी बात मान, अरे भोले मेरी बात मान, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं तुझे यह सारी बातें जो है यह ज्ञान से भी समझाता हूँ और विज्ञान से भी समझाता हूँ। मेरी बात मान। क्यों चित्त खोय रहो इन जुग में, जहाँ दो जखनित दीजे। अरे यहाँ पर हमेशा दो जगह नरक है। सोच, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, क्या था वहाँ पर? है? सुन रे जीव, गुरु महाराज कहते हैं ना, शब्द तू मोरा, गर्भवास का दुख कहूँ तोरा। कबीरा वह दिन याद कर, पग ऊपर तलशीष, मृत्यु लोक में आय कर, विसर गया जगदीश। अरे उस दिन को याद करो, यह गर्भ में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, लाख बार नहीं, 84 लाख बार गर्भ में आना पड़ता है। यह बड़ा कठिन दुख है। यह मुंह जो हमारा है मलमूत्र में रहता है,
इस बात को सोचो, क्यों चित्त खोय रहो इन जुग में, जहाँ दो जखनित दीजे, कह सुख राम समझ मन मेरा, भलो आपको कीजे। अरे अपना भला कर ले, इस 84 में जो है तो निकल जा। तू जो कहता है कि किसने देखा, पिछले कर्म किसने देखे, अगला जन्म किसने देखा, स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा, तो गुरु महाराज ने समझाया, अनंत क्रोड़ संतन की शाखा, नास के तले आया, दिसत अर्थ जगत के माही, सुख दुख दोय कहाया, सुख दुख दोय कहाया। अरे यह जो नासिकेत था, है? यह वाजश्रवस का पुत्र था। अरुणी और उद्दालक, इस ऋषि के जो उत्तराधिकारी जो थे, हैं? तो ये उनका पुत्र था। कहते कि उसको उसके पिता ने यमराज को सौंप दिया था। ये कहानी है जो आपको ये महाभारत में भी आपको मिल जाएगी, 71वें अध्याय में। आपको वराह पुराण में भी इसका संदर्भ मिल जाएगा। ये संदर्भ यहाँ पर क्यों गुरु महाराज बता रहे हैं कि वह स्वर्ग में जाकर देख कर आया था कि दुखी जीव नरक में कैसे पड़े हुए हैं, और फिर उन्होंने उनको निकाला वगैरह, वो बात कहानी वो आगे की है। हमको इसको समझना है गुरु महाराज क्या बता रहे हैं, मन को कैसे कैसे उदाहरण दे रहे, क्योंकि ये मन ही मानता ना। किसने देखा अगला जन्म, किसने देखा पिछला जन्म, किसने देखा पाप, किसने देखा पुण्य। अरे बढ़िया, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ निकल जाओ, मजे कर लो। जिंदगी मिली है, मनुष्य देह मिला है तो मजे कर लो, ऐसे लोग कहते हैं। ये कौन कहता है? ये मन कहता है। गुरु महाराज वही कहता है कि यह जो नचिकेता था उसने खबर लाई, और आज संसार में प्रत्यक्ष उसका अर्थ हमको दिख रहा है कि अच्छे कर्मों का हमको सुख मिलता है और बुरे कर्मों का हमको यहाँ पर दुख मिलता है। पूर्व कर्म के जन्म से यहाँ पर कोढ़ी बनते हैं, पूर्व जन्म के कर्म से यहाँ पर कलंकी बनते हैं। सदगुरु को दर्शन, सदगुरु के गुरु के रूप की अगर तुम निंदा करते हो तो अगले जन्म में अंधा बनना पड़ता है। ये सारी बातें गुरु महाराज ने बताई है। कोढ़ी हुए कलंकी आंधो, आणत न मिले न कोई, पूरब जन्म कमाया मन वे, अब भुगते यूं सोई। पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल अभी भोगना पड़ता है। अरे मन तो सुन, साची बात कहूँ मन सुनाए, कर्म कर रे वे सारा, देवलोक को कौन पूथा, सुन रे मन हमारा। अरे मन, मैं तुझे सच बात बताता हूँ, यहाँ पर जो बुरे कर्म जो करते रहते हैं, उन बुरे कर्म करने वाले को कोई देवलोक में पहुंचाता है क्या? अरे तो इंद्रियों के विषयों के रस को छोड़कर सत्य के मार्ग को ग्रहण कर, और तू क्या कर? विषया छाड़ आयसत माही, विषया छाड़ आवसत माही, हर शरणागत लीजे। यह जो हर है, हर वह जो परात्परी परमात्मा, हर का मतलब विष्णु नहीं, हर का मतलब शिव नहीं, जो जन्म मरण का जो दुख है जो हर लेता है, ऐसा हर।
विषयाछाड़ आवसत माही, हर शरणागत रहिए। मेरी बात मानसट मूरख, असत बात नहीं कहिए। साची बिन सही नहीं माने, आस भले धीर कारे। समझ सट मना मान हमारी, समझ सट मना मान हमारी। जीती सार माहारे। बड़ा सुंदर समझाते हैं गुरु महाराज। अरे मान तू इंद्रियों को विषय छोड़कर सत्य मार्ग को ग्रहण कर। मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एको दोष विनाश, पंच दोष असाधता ताकि के तिकास है। यहां पर ये जो प्राणी बताए संतों ने, कौन कौन सा? मृग, मीन, भृंग, पतंग और कुंजर। कुंजर एको दोष विनाश। ये जो प्राणी है, मृग का मतलब हिरण, मीन का मतलब मछली, भृंग का मतलब भूंगा, पतंग का मतलब पतंगा और कुंजर का मतलब हाथी। मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एको दोष विनाश। इनका एक ही दोष है जिससे उनका प्राण गया। पंचदोष असाधता ताकि के तिकास। अब यह जो मृग है, इसको एक ही दोष है। कौन सा दोष है? इसमें कान का दोष है, कान का दोष, कर्ण। यह इसको बांसुरी बहुत भाती है, तो जो बहेलिया जो होता है वो जंगल में जाता है और जाल बिछा देता है और वहाँ पर बांसुरी बजाते बैठता है। ये मृग को इतना वह कर्ण प्रिय लगता है, वो आकर आपसू उस जाल में जाकर बैठ जाता है। अब वो जाल में बैठने के बाद वो बहेलिया क्या करेगा? इसको छोड़ देगा क्या? हो गया इसका विनाश। मीन, मीन में एक ही दोष है। कौन सा? जिह्वा का, जिह्वा का। आप मीन को देखिए, जहाँ वहाँ अपना मुंह मारती है, जहाँ वहाँ मुंह मारती है। कहीं खाने को मिलेगा, कहीं खाने को मिलेगा। और फिर वो मछुआरा क्या करता है? एक ऐसा आंकड़ा तैयार करता है, उसमें कुछ खाने की चीज़ फंसा देता है, डाल देता है और पानी में छोड़ देता है। अब जैसी वो मछली आती है, उसको लगता है कि खाने का कुछ है, जैसे ही वो मुंह बड़ा करती है अपना, बस उसमें अटक जाती है और फिर छुड़ाने के लिए पीछे पीछे भागती है। जैसे वो पीछे पीछे भागती है तो वो वायर जो है उसके हाथ में, जो धागा जो है वो हिलने लगता है। अब इसको समझता है कि मछली आंकड़े में आ गई, उसको ऊपर ले लेता है। मृग मीन एक को दोष। अब मछली को ऊपर लेने के बाद में क्या हासिल होगा उसका? भृंग यानी भूंगा, उसमें एक ही दोष है। कौन सा? नाक का दोष है, नाक। उसको सुगंधि बड़ी प्रिय है, सुगंधि बड़ी प्रिय है। सुगंधि के लिए एक फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे फूल से तीसरे फूल पर, तीसरे फूल से चौथे फूल पर वो मंडराते रहता है। वह कमल की पंखुड़ियाँ, उसको कमल का सुगंध इतना पसंद आता है, उसमें जाकर वो रम जाता है। बढ़िया, वहीं पर एकदम धुंध हो जाता है। शाम को कमल जो है अपनी पंखुड़ियाँ बंद कर लेता है, रात भर वही वो सिकुड़ कर मर जाता है। जो भूंगा इतना बड़ा लकड़ा, जो लकड़ी होती है, पेड़ होते हैं, इतने बड़े पेड़ को आर पार छेद कर सकता है, वही भूंगा जो है कमल की बारीक पंखुड़ियों को छेदता नहीं। क्यों? उसको दोष है उसमें। मृग मीन भृंग पतंग, पतंगे में एक दोष है। कौन सा? आंख का दोष है, आंख का, आंख का। उसको
प्रज्वलित चीज़ें जो है बड़ी पसंद है, प्रकाशमान चीज़ें बड़ी पसंद है। फिर वो क्या करता है, वह जो दिया होता है, दिया, हाँ, यहाँ पर यह दिया लगा हुआ है, इसका प्रकाश आ रहा है, इसके ऊपर झड़प मारता है। उसको पता है कि मेरे पर जो है पतले हैं, मैं आग के ऊपर जाऊंगा तो जल जाऊंगा, गड़ जाऊंगा, लेकिन फिर भी दोष है उसमें, वो करता ही करता है। कुंजर, हाथी, हाथी में एक दोष है, कौन सा? स्पर्श का दोष है, स्पर्श का। जो मदोन्मत्त हाथी होता है उसको जंगल में मादा हाथी के अलावा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। फिर वो बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं, उसके ऊपर कागज डाल देते हैं, कागज की हथेली बना देते हैं। फिर ये जब इधर से जाता है तो उसको सिर्फ हथेली दिखती है, उसके ऊपर झड़प मारता है, गड्ढे में गिर जाता है। जब वो गड्ढे में गिर जाता है तो उसका हश्र क्या होता है? मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एको दोष विनाश। अरे इन प्राणियों में एक एक दोष है, इनका विनाश हुआ। अब हमारी ओर देखिए, पंचदोष असाधता। हमको तो कानों को सुनने के लिए अच्छा म्यूजिक सिस्टम चाहिए, अच्छी अच्छी बातें चाहिए, अच्छे गाने चाहिए। आंखों को देखने के लिए नए नए दृश्य चाहिए, मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, कहीं घूमने के लिए चाहिए। नाक के लिए अलग अलग प्रकार के परफ्यूम चाहिए, जिह्वा के लिए अलग अलग खाना चाहिए। कभी मटर पनीर खाओ तो कभी और फिर और कुछ खाओ, जो भी है 56 प्रकार के व्यंजन है, ये खाता है। और स्पर्श सुख के लिए सुंदर स्त्री चाहिए, सुंदर पुरुष चाहिए। पंचदोष ऐसा हमारे अंदर तो पांचों दोष है, हमारी कैसी स्थिति होगी? है गुरु महाराज वही समझा रहे इसको। है विषया बात विषया छाड़ आवसत माही, हर शरणागत लीजे। विषया छाड़ आवसत माही। अरे मूर्ख जीव, अरे मूर्ख मन, इन विषय रसों को छोड़। विषया छाड़ आवसत माही, हर शरणागत रहिए। मेरी बात मान सट मूरख, असत बात नहीं कहिए। अरे मान तू इस इंद्रियों को, विषयों को छोड़ और सत्य मार्ग का ग्रहण कर और उस राम जी की शरण में चला जा। है? गुरु महाराज कहते हैं ना, तू तो हर भज पार उतरी रे, फूटरिया मन रे, तारो कारज। तू तो हर भज पार उतर रे, फूटरिया मन रे, तू तो निर्गुण पद सुमिल रे, फूटरिया मन रे। संत इस मन को क्या कहते हैं? फूटरिया मन कहते हैं, फूटरिया मन, फूटरिया मन। उसको भांति भांति समझाते हैं। है? थाने धीरे से समझाओ, थाने शाने से समझाओ, थाने मीठी मीठी वाणी सुनाऊ रे चेतनिया, तू बार बार काई भटके। अरे मेरे प्यारे मन, कभी कभी उसको प्यारे भी कहते हैं, कभी कभी उसको सट मूर्ख भी कहते हैं। जैसे वैसे करके उसको समझाना है कि इस विषयों से जो है तू बाहर निकल जा। क्या कहते गुरु महाराज? विषया छाड़ आवसत माही, हर शरणागत रहिए। मेरी बात मान सट मूरख। देखो, मेरी बात मान सट मूरख,
असत बात नहीं कहिए, साची बिना सही नहीं माने, आस भले धीर कारे, समझ सट मन मान हमारी, जीती सार माली। देखो, अरे सच के, अरे तू इस इंद्रियों के विषय रस को छोड़, सत्य मार्ग को ग्रहण कर और उस राम जी की शरण में चला जा। अरे मूर्ख मन, मेरा कहना मान, झूठी बात मत सुन। सच के बिना कोई मानता नहीं, कोई कबूल करता नहीं, और झूठी करने वाले को सभी धिक्कारते हैं। अरे मूर्ख मन, तू समझ, मेरी सुन, यह जो है यह जीती हुई नरद है, जीती हुई नरद। इसको हार मत। ये नरद क्या होती है? पहले जमाने में एक चौसर खेला जाता था, चौसर। अब वो कपड़े का होता था, कपड़े का कुछ इस प्रकार से होता था, ऐसे सिलाया हुआ रहता था, और इसमें ऐसे 84 खाने होते थे, ऐसे 84 खाने होते थे, और इसमें जो है कुछ कौड़िया जो है, गोटियाँ जो है, जो भी नरद जो है इसमें खेलते थे, और बीच में ये घर रहता था उसका, ऐसा घूम के इसमें आना पड़ता था। गुरु महाराज समझाते हैं, ऐसो डाव कबू नहीं आवे, मिनखा तन भी न जहाँ तहाँ जावे, लख 84 में गोता खावे, रे मन सबल श्याम को भर रे फुटरिया मन रे। अरे मेरे प्यारे मन, अरे फुटरिया मन, गुरु महाराज समझाते हैं, साची बिना सही नहीं माने, आस भले धीर कारे, समझ सट मन मान हमारी, जीती सार मारे। यह जीती सार है, यह नरद है, यह चौरा, यह कैसे खेला जाता है कि यहाँ से एक एक कोने से 84 जो है, ऐसे 84 घूमकर यह जो सार है, यह सार अंदर आती है, जिसको नरद भी कहते हैं। अगर यहाँ तक आ गई और किसी ने इसको मार दिया तो फिर इसको 84 घूमना पड़ता है। ये सार का खेल होता है, इसको नरद कहते हैं। कि सच के बिना कोई नहीं मानता, कोई कबूल नहीं करता, ये झूठी बातें करने वाले को सभी धिक्कारते हैं। अरे मूर्ख मन, मेरी समझ, तू जीती हुई सार है, तू जीती हुई नरद है। 84 लाख योनि भुगतने के बाद तुझे एक बार यह मनुष्य देह मिला है, हा? यह जीती हुई नरद, यानी यह मनुष्य शरीर जो मिला और जो सद्गुरु मिले, यह 84 के दांव के जैसा जीता हुआ दांव है, इसको हार मत। मन को भांति भांति समझा रहे गुरु महाराज। यह जीती हुई सार है, जीती हुई नरद है। ऐसो डाव कबू नहीं आवे, मतलब यहाँ पर हमको मनुष्य तन भी मिला है, यह मनुष्य तन भी मिला है, और हमको सद्गुरु भी मिले हैं, तो ये जीती हुई नरद है, इसको हार मत, गुरु महाराज कहते हैं। आद अंत में सुन ले सारी, करणी बिना न तिरिया, विषया भृंग एक पल खाया, फिर 84 फिरिया। गुरु महाराज अभी एक एक उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं, शुरू से अंत तक सुन लो। अच्छे कर्म के बिना कोई भी तरह नहीं है। अरे विषय रस यानी स्त्री संग जो है, भृंगी ऋषि ने एक पल एक विषय भोग लिया था तो उसको 84 लाख योनि में जाना पड़ा था। ये गुरु महाराज समझा रहे मन को।
है? ये भृंगी कौन? अंगिरा के छोटे भाई। भृगु संहिता हाथ में देखते हैं ना, ये भृंगी ऋषि। गुरु महाराज बड़ा भांति भांति समझाते हैं। मनवा समझ ज्ञान सुन भाई, ही ये जोर न कीजे, रावण बंध्या गयो विष बदलो, चोर भाग सी दीजे। सुन ले कान हुआ सचेतन, ये बाता दुख पावे, सरवर पाड़ फूटगी भोड़ा, जड़ क्यों माय समावे। देवे लाय कुशल क्यों बंचे, खाय विष क्यों जीवे। आख दूध थो हर रस भोड़ा, पै बदले क्यों पीवे। अरे मन समझ, यह जो भृंगी ऋषि था, इसने एक पल श्री संग किया। कितना? एक पल। अरे मन तू तो रोज ही विषय भंग ले रहा है। यहां पर एक नहीं पांचों ले रहा है। भृगमेन भृंग पतंग कुंजर, एक 5 पंचदोष साधता। इस भृंगी ऋषि ने एक पल विषय संग किया तो क्या हो गया? 84 में आना पड़ा। मन वा ज्ञान समझ सुन भाई, ही ये जोरण कीजिए। अरे मेरा मन समझ, तू यह जो दुस्साहस कर रहा है मुझसे बात करने का, मुझसे लड़ाई करने का, इस विषय के कारण ही रावण बंध्यो गयो विष बदले, चोर भाग सी दीजे। अरे रावण का जो अंत हुआ वह भी इसी विषय के कारण हुआ है? और चोरों को अंधेरी कोठी में डाल देते हैं। गुरु महाराज समझाते हैं, सुन ले कान हुए स्वचेतन, ये बाता दुख पावे। अरे मन तू सचेत होकर कान से सुन ले, इन बातों से दुख भोगोगे। अरे कोई भरा हुआ तालाब है और उसका बांध अगर फूट गया तो उसमें पानी रहेगा क्या? है? यदि तू घर को आग लगा देगा और खुशी भी चाहेगा, आग लगाकर खुशी कैसे मिलेगी तुझे? कोई जहर खाएगा और कहेगा कि मुझे जीवित रहना है, कैसे रहेगा वो? यह जो गाय भैंस का हम दूध पीते हैं उसके बदले कोई रुई का दूध पीता है क्या? क्या होगा? आग का अगर रुई का दूध पिया तो क्या होगा? अरे मन तू समझ, है? विषया रस कबू नहीं आछा, सुन सट मान हमारी, सब जग बंध्यो विष की बेली, मार पड़े सिर भारी। जग को देख अर्थ कर लीजे, क्या सुख पावे लोई। विष की शीर पीव कर अमर, देख जबगत का कोई। अरे यह जो विषय रस है, यह जो स्त्री संग है, ये कभी अच्छा नहीं है। अरे मूर्ख मेरी बात मान, ये विषय रस जो है ये संसार की बेल से बंधा हुआ है। जीव ब्रह्म में था, वहां से यह विषय रस लेने के लिए यहाँ पर आया और विषय लेने के लिए यह संसार में रहता है। कर्म के फल भोगने के लिए संसार को जीव में रहना पड़ता है और इस कारण से मस्तक पर बहुत ही मार पड़ती है जो संसार में रहते हैं। मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे आवागमन से परे जाना है। मन मेरी बात सुन, जगत के लोगों को कुछ लेना देना नहीं, उनको तो बढ़िया संसार में रहना है, उनको तो यही अच्छा लगता है। लेकिन मुझे यह विषयों का त्याग करना है, मुझे उस मालिक से मिलना है। तो हे मन, मैं जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझ, मेरी बात सुन ले। गुरु महाराज भांति भांति समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस चौथे भाग में हम आज यही विराम देते हैं। बाकी जो है यह हम 5वें भाग में देखेंगे।
बोलिए। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।